बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक धमाका अपने फैंस के ऊपर ये किया या सबके साथ ही उनके हो गया कि वो वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए। लेकिन बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसने अपने फैंस के ऊपर ना एक और बड़ा धमाका किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम तो शकीबुल हसन को होम सीरीज़ और अवे सीरीज़ दोनों के लिए कंसिडर कर रहे हैं। अब ये हुआ है सैटरडे की रात को। बीसीबी के जो है ना बोर्ड मेंबर्स, ये उनकी हुई एक मीटिंग और उसके बाद जो इनकी मीडिया कमेटी के चेयरमैन है ना अमजद भाई ने बाहर आकर जो मीडिया के लोग थे ना, उनको बताया कि शकीब को हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश के लिए खेल सकते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। ऑब्वियसली उनको बस अपनी फिटनेस प्रूव करनी है, ठीक है। उनको जिसे कहते हैं ये बताना है कि वो अवेलेबल हैं, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी, दूसरा फिटनेस, तीसरा वो जनाब टीम के साथ मौजूद हो सकें। अच्छा, उसमें ये शर्त भी नहीं रखी गई कि आए बांग्लादेश और फिर यहाँ से फ्लाई करें। उसमें मेरा ख्याल है यही, अब आप डायरेक्ट ही पहुँच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो बाहर मीडिया वाले बैठे थे ना, वो जब ये शकीब वाली खबर सुनी है, वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि वो भैंस की आंख, ये तो साला आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसकी तो हम तैयारी नहीं करके आए हुए थे। हम तो इस चक्कर में थे कि भाई वो ज़रा कोई गॉसिप शॉसिप, कोई गरम मसाला निकालेंगे वर्ल्ड T20 में जो एग्जिट हो गया उसके बारे में। शकीबुल हसन वाली तो इनके लिए बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आउट, मतलब सीधी दिखाकर खब्बी पड़ गई इनको। तो वहाँ पर बस वो यही सवाल कर सकते थे कि ये आप हमारी तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं कर रहे, वर्ल्ड T20 में जो एग्जिट हुआ है उससे हम लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आपने शकीब वाला ये शोशा छोड़ दिया। तो अमजद हुसैन साहब ने कहा कि अब भागो भाई ग्रोसरी वालों, हम तो काफ़ी देर से उसके साथ हैं, मतलब वो सेड कि हम रिसेंटली उसके साथ इन टच हैं शकीब के। ये पूरी ही एक रिपोर्ट है और मेरा तो हंस के बुरा हाल था जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं कहा यार बांग्लादेश वाले क्रिकेट बोर्ड जो है वो सही जिसे कहते हैं भाई नेक्स्ट लेवल पर होकर आता है। ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि शकीब का तो लग रहा था कि पता कट गया। और यार 3600 तो उसके ऊपर केसेस हैं बांग्लादेश के अंदर। अब शकीब को लेकर पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, जिसे कहते हैं लीगल इश्यूज भी हैं। अब वो उन्होंने अमजद हुसैन साहब ने कहा कि वो गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, वो वही देखेंगे, लेकिन हम उनको एज ए प्लेयर टीम में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर जिसे कहते हैं चीज़ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट साइड पे चली गई है। बात होनी थी कि भाई बांग्लादेश बाहर हो गया, उनकी जगह स्कॉटलैंड आ गया, बात सारी हो गई शकीबुल हसन के ऊपर, ठीक है। बाय द वे ये जो अमीनुल इस्लाम है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये उनके अंडर होने वाली ये तीसरी रीसेंट मीटिंग है जिसमें ये फैसला हुआ है, ठीक है। और इवन यहाँ तक कहा गया है कि शकीब को अगर नेशनल असाइनमेंट्स के साथ फ्रेंचाइज बेस्ड T20 क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए NOCs भी देंगे, टेंशन ही नहीं है शकीब भाई की। आई वॉज लाइक कि ये शकीब भाई के ऊपर इतनी मेहरबानियाँ, मतलब क्या हो गया भाई शकीब भाई। और ये लिखा हुआ है बोर्ड ने एनोनिमस डिसीजन है ये, मुत्तफ़िका तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी शकीबुल हसन को टीम में लाने के लिए गौर करेगी, ठीक है। उनकी फ़िटनेस, उनकी अवेलेबिलिटी और वो टीम के साथ मौजूद होना, ये 3 शर्तें हैं, ठीक है। बाकी हम उनको NOCs भी देंगे फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट खेलने के लिए। उसके अलावा जनाब उन्होंने ये कहा है कि शकीबुल हसन का नाम बेसिकली आया जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात हो रही थी। तो ये सेड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो डिस्कशन थी हमारी, उसमें शकीब का भी नाम आया। हमने तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी और उनकी जो अवेलेबिलिटी थी उसका थ्रू आउट हमने पूरे का पूरा एनालिसिस किया और उसी में जनाब हम इस फैसले पर पहुंचे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी और मामले के साथ एग्जैक्ट नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट जो है एक बहुत बड़े नाम के तौर पर शकीबुल हसन को इज़्ज़त देना चाहती है और दैट इज़ रियली गुड। बड़े खिलाड़ी को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और शकीब तो वाकई ही इज़ अ ब्रांड। बांग्लादेश की क्रिकेट में जब भी टॉप टीयर्स लड़कों के नाम आएंगे, परफॉर्मर्स के नाम आएंगे, क्रिकेटर्स के नाम आएंगे, लेजेंड्स के नाम आएंगे, शकीब का नाम आपको नज़र आएगा राइट एट द टॉप। ही हैज़ डन अ लॉट यार फॉर बांग्लादेश, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। प्लस ही सेड के बोर्ड ने जब रिसेंटली शकीब से कांटेक्ट किया तो शकीब ने भी कहा है कि वो अपने जो इंटरनेशनल कैरियर है ना उसका जो इख्तिताम है, यानी कि अपना फाइनल मैच वो बांग्लादेश पे खेलना चाहते हैं, अपने होम ग्राउंड के सामने, होम क्राउड के सामने। वो हर खिलाड़ी की होती है यार
कि वो अपना आखिरी मैच जो है अपने लोगों के बीच में खेलें, जिन लोगों ने उसे इज़्ज़त देके कहीं से कहीं पहुंचाया होता है। बाकी शकीब ने बोर्ड को बता दिया कि सर वो होम और अवे दोनों सीरीज़ के लिए अवेलेबल हैं, और इसी वजह से उनका नाम जो है बीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इसके ऊपर गौर भी करेगी। जहाँ तक बात रह गई लीगल इश्यूज़ की, पर्सनल इश्यूज़ की, वो हुकूमत और अदालतों के मामलात हैं, तो उस पर वही बेहतर डील करेंगे। यार दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। शकीब बाय द वे जुलाई 2024 के बाद से बांग्लादेश वापस नहीं आए, ठीक है। अवामी लीग के वो जिसे कहते हैं एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, ठीक है, और उनके ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं एफआईआर्स भी हैं, जिनमें से एक जो है वो टपकाने की एफआईआर भी है, ठीक है ना। तो शकीब के केसेस जो हैं वो इसमें कोई शक नहीं कि हैं थोड़े सीरियस नोयत के, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये शकीब इन चीज़ों को डील कैसे करती है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है, और वो जो अक्टूबर में सीरीज़ है ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो इस सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते थे ताकि वो अपना जो लास्ट टेस्ट मैच है वो अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेलें। अब ये जो बाय द वे वो मैं आपको अक्टूबर मेरा ख्याल है शायद मैंने फ्यूचर का बता दिया, वो पीछे हुई जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी ना, ये उसकी बात हो रही है, लेकिन वो फिर इतने फसादात हुए कि शकीब को नहीं मिल सका। बट अब देखते हैं कि शकीब आते हैं नहीं आते। एक तरफ बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि शकीब की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात आई थी, लेकिन बाद में शकीब ने कहा था कि उन्होंने किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ली, तो एक ये भी लोचा है। तो शकीब के ना मामलात काफ़ी जिसे कहते हैं ज़रा घिसड़ मिसड़ फंसे हुए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनको सॉर्ट आउट कैसे करता है गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि शकीब अगर बांग्लादेश में खेलना चाहते हैं तो उनका नाम हर चीज़ से क्लियर होना है, फिर ही वो पॉसिबल है। बाहर तो खेल ही लेंगे कि वो वहाँ से यूएस से ट्रैवल करके आ गए, क्योंकि उनके पास यूएस नेशनैलिटी है, वो वहाँ से ट्रैवल करके आ गए, टीम यहाँ से चली गई, चलो खेल लिया, फिर टीम वापस बांग्लादेश आ गई, वो अमेरिका निकल गए, वो तो पॉसिबल है। बांग्लादेश के अंदर का मसला है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।